आज मैं आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी के दो ऐसे सूत्र बताऊंगी जिसको समझ करके देख करके आप अपने चार्ट को भी और किसी भी अपने करीबी के चार्ट को बहुत ही आसानी से एक ही दृष्टि में समझ सकते हैं कि ये जो चार्ट है जिस जातक का है या जातिका का है तो किस तरह से इसकी लाइफ होगी, किन चीजों का इसके जीवन के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव होगा या पड़ेगा। तो चलिए यही बताती हूँ आप लोगों को। और सबसे पहले आप लोगों को बहुत थैंक्स बोलती हूँ आप सबके सपोर्ट के लिए। और जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं चैनल से, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे। देखिए, जब भी आप कोई भी चार्ट देखते हैं तो आप सबसे पहले यही देखा करिए कि जो आपका लग्न है, जो भी आपका एसेंडेंट बन रहा है, उसकी डिग्री कितनी है। डिग्री का मतलब होता है कि कोई भी लगन है आपकी, मेष से लेकर के मीन लग्न, कोई भी लग्न हो सकती है। तो लग्न की एक पर्टिकुलर डिग्री होती है, क्योंकि लग्न हो या राशि हो, सभी 0 से लेके 30 डिग्री तक होती है। तो जो भी आपके लग्न है उस लग्न में देखिए कि क्या डिग्री लिखी हुई है, वहां पर कौन सा अंक लिखा हुआ है। जैसे कि आप ही मान लो कि अगर आपकी मेष लगन ही है और आपकी मेष लगन में जो लग्न की डिग्री लिखी हुई है वो 12 लिखी है, 12 लिखी हुई है, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, जो 9 प्लैनेट्स नीचे दिए गए हैं, उनमें से जिस भी ग्रह की डिग्री 12 डिग्री या 12 डिग्री के आसपास होगी, विशेष रूप से जो 12 डिग्री है उसको आप सेंटर में रख लीजिए। और वहां पर आप 3 डिग्री 20 मिनट का जो टाइम स्पैन है उसको चेक करिए कि उसमें कौन सा ग्रह आ रहा है। जैसे 12 के लिए 3 डिग्री 20 मिनट कैसे आप निकालेंगे, आप 11 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, 13 ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। और उसके आगे आप और 20 मिनट्स जो है ऐड कर लीजिए। तो इस टाइम स्पेन के बीच में आपके नेटल चार्ट में जो भी प्लैनेट प्लेस्ड होगा उसका आपके जीवन के ऊपर बहुत बहुत गहरा प्रभाव होगा, बहुत अधिक प्रभाव होगा, क्योंकि वो ग्रह आपके लग्न के बिल्कुल पास में है। तो एक तो आप इस चीज को चेक करिए, फिर सेकंड नंबर पर आप ये देखिए कि जो आपका लग्नेश है वो कुंडली में कहीं पर भी बैठा हुआ हो सकता है, किसी भी भाव में बैठा हुआ हो सकता है। तो आप उसकी डिग्री को चेक करिए कि उस ग्रह की डिग्री कितनी है। जैसे इस उदाहरण में अगर आपकी मेष लगन है तो पहले आपने लगन की डिग्री को चेक किया और उस पे कौन से प्लेनेट हैं उस डिग्री के आसपास, उसको आपने चेक कर लिया, उसको नोट कर लीजिए। फिर आप लग्नेश मंगल को देखिए कि वो नेटल चार्ट में कहाँ पर बैठा हुआ है, कितने डिग्री का है। मान लिया कि आपका लग्नेश सेकंड हाउस में बैठा है और वो 5 डिग्री का है, तब आप क्या करेंगे। अब आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि जो भी 9 ग्रह हैं उनमें से जिस भी ग्रह की डिग्री 5 डिग्री के करीब होगी, 5 डिग्री के 3 डिग्री 20 मिनट्स के बीच वाले समय में होगी, तो 5 डिग्री का मतलब होता है कि आप उसको 3 डिग्री ले लीजिए, तो 3 4 5 हो जाएगा, या 4 ले लीजिए तो 4 5 फिर 6 और आगे उसमें 20 मिनट सेट कर दीजिए। मतलब थोड़ा सा आगे पीछे करके देखिए। फिर विशेष रूप से जो एक नवांश के बीच में 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर में जो भी प्लेनेट बैठेगा उसका आपके जीवन के ऊपर बहुत बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। मतलब वो ग्रह जो है आपकी लाइफ को कंट्रोल करेगा, गवर्न करेगा, और उससे आप जीवन पर्यंत प्रभावित रहेंगे, उससे आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो आप नेटल चार्ट में सबसे पहले अपने लगन की डिग्री देखिए, उसके पास कौन सा प्लेनेट है उसको एक क्रम में नोट कर लीजिए कि कौन सा ग्रह सबसे पास है, फिर उससे दूर कौन है। तो इसी तरीके से लग्नेश से भी आप नोट करिए कि कौन सा प्लेनेट उसके आसपास आ रहा है। उन ग्रहों को आप अलग कहीं नोट करके रख लीजिए, तो वो ग्रह आपके जीवन के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डालेंगे। और वो ग्रह आपके नेटल चार्ट के लिए
चेक कर लीजिए कि कारक है, अकारक है, योग कारक है, क्या है उसकी स्थिति, कुंडली में वो ग्रह कैसे बैठा हुआ है, उसकी दशाएं तो नहीं चल रही हैं, क्या उसकी दशा आपको कब मिलने वाली है। दशा मतलब कि दशा अंतर प्रत्यंतर तीनों को ही लेके चलिए। तो इन सारी चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो लग्न होता है, लग्नेश होता है, जो आपका चंद्रमा है, जो आपका सूर्य है, वैसे तो हर एक ग्रह की डिग्री का महत्व होता है, लेकिन चूंकि लग्न व्यक्ति स्वयं होता है, उसका शरीर होता है, लग्नेश उसको कंट्रोल करने वाला प्लेनेट होता है, तो इन दोनों ग्रहों के आसपास के जो ग्रह है वो जीवन के ऊपर प्रभाव डालते हैं। और इसी के साथ चूंकि चंद्रमा व्यक्ति का मन होता है, तो मन के ऊपर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। मतलब कि मून की जो डिग्री होगी, उस डिग्री के आसपास अगर कोई प्लेनेट रहेगा आपके कुंडली में, तो वो आपके मन को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। तो इन चीजों को भी कुंडली को देखते टाइम, पढ़ते टाइम जरूर ध्यान में रखना चाहिए, और इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, और उसको पूरे प्रिडिक्शन में भी यूज करना पड़ता है। इसीलिए जब भी आप किसी भी चार्ट को देखते हैं, तो देखते जो चार्ट पढ़ने की शुरुआत होती है, सबसे पहले आप पंचांग को देखते हैं, जिसमें सारी डिटेल्स दी हुई होती हैं कि आप कब पैदा हुए हैं, क्या आपका नक्षत्र है, योग करण, जो सारी डिटेल्स में तिथियां वगैरह दी होती है ना, दिन वार तिथि नक्षत्र वगैरह, उस पेज को पढ़ लीजिए। फिर आप मीटर चार्ट पे आइए, D1 पे आइए। D1 में आप यहीं से शुरुआत करिए, और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो लगन की डिग्री होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। उसी डिग्री के आधार पर, लग्न की डिग्री के आधार पर ही नवमांश कुंडली बनती है, जिसको D9 चार्ट कहते हैं, जहां से प्लैनेट्स की एक्चुअल स्ट्रेंथ का पता चलता है। मतलब कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, उसकी एक्चुअल पोजीशन, उसकी जो रियल स्ट्रेंथ है, वो आपको D9 चार्ट से पता चलती है। इसीलिए D9 चार्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट बन जाता है। तो ये सब कुछ आपके लगन की डिग्री के ऊपर ही निर्भर रहेगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हमारा लग्न होता है, उस समय पर जो भी राइजिंग साइन बनती है ईस्टर्न होराइजन पे, वो आपकी लगन बन जाती है। तो 0 से लेकर के 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर जो लग्न बनती है आपकी D1 चार्ट में, वो 30 डिग्री के भीतर किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे पड़ सकती है। मतलब कि 0 से लेके 30 डिग्री, 0 से लेकर के 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 6:40, 6:40 से लेकर के 10 डिग्री, 10 से 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट, 16 डिग्री 40 मिनट से 20, फिर 20 से 23 डिग्री 20 मिनट, फिर 23 डिग्री 20 मिनट से 26:40, और 26:40 से 30 डिग्री। ऐसे करके हमारी 30 डिग्री की जो राशि है वो 3 डिग्री 20 मिनट के 9 पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा ये सबसे छोटा वाला लग्न की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, जिसको एक नवांश बोलते हैं, उसमें जो डिग्री बन रही है वो एग्जैक्ट कितनी है। क्योंकि एक जो लगन होता है वो 2.25-2 घंटे का बनता है। मतलब कि 30 डिग्री का जो लग्न है, 30 डिग्री का जो डिस्टेंस है लग्न के फॉर्म में, वो 2.25-2 घंटे में क्रॉस कर देता है, वो लगन खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 डिग्री 20 मिनट में जो लग्न क्रॉस होगी वो, आ, आप ये मान के चलिए कि 7 से 8 मिनट का टाइम ले सकती है, या मैक्सिमम 15 मिनट का टाइम ले सकती है। मोस्टली 7 से 8 मिनट का ही टाइम लेती है। तो वहीं से आपका नवांश चेंज हो जाता है। मतलब कि अगर आपके लगन की डिग्री 6 डिग्री 40 मिनट है, या 6 डिग्री 50 मिनट है, या ऐसे मान लीजिए कि 6 डिग्री से थोड़ा सा आगे है, तो वहां पर बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि आपकी जो लग्न की डिग्री है, ऐसा तो नहीं है कि वो 3 डिग्री 20 मिनट से जो 6 डिग्री 40 मिनट का समय है उसमें तो नहीं आ गई है। क्योंकि अगर उसमें आ गई होगी तो आपका नवांशा चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लो आपकी लगन की डिग्री 10 डिग्री के करीब पर है, तो वहां भी बड़ा डाउट हो जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी जो लगन की डिग्री है वो 10 डिग्री के ऊपर निकल गई हो। क्योंकि वहां पर नवांश चेंज होने की स्थिति आ जाती है। ये बड़े माइन्यूट कैलकुलेशन है, करते करते आ जाते हैं। तो आज तो आप सिर्फ इतना ही समझिए कि लग्न और लग्नेश की डिग्री के आसपास जो भी बैठा हुआ ग्रह हो, वो आपके जीवन को बहुत बहुत स्ट्रांगली प्रभावित करेगा।
तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप समझ पाए होंगे कि इस लग्न की डिग्री का क्या महत्व होता है, लग्नेश की डिग्री का क्या महत्व होता है। क्योंकि प्लेनेट पूरे नेटल चार्ट में बैठे हुए हैं, कहीं भी किसी भी हाउसेज में उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो आपके लगन के करीब बैठा होगा डिग्री का, वो आपके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा। ठीक उसी तरह से जैसे आपका एक घर होता है, आपका एक बंगलो होता है, आप फ्लैट में है, रो हाउसेज में है, कहीं पे भी है, इतना बड़ा घर होता है, इतना बड़ा रूम होता है, तो जैसे आप किसी पर्टिकुलर एरिया में बैठे हुए हैं, किसी टेबल पे बैठे हुए हैं, किसी चेयर पे बैठे हैं, कहीं बेड पे बैठे हुए हैं, तो जो व्यक्ति आपके सबसे करीब बैठा होगा, मतलब कि सबसे करीब कौन बैठ सकता है आपके, आपका हस्बैंड बैठ सकता है, आपकी वाइफ बैठ सकती है, आपके बच्चे बैठ सकते हैं, और कोई ऐसे भी फैमिली मेंबर्स होंगे जो आपसे थोड़ा दूर बैठेंगे, जैसे आपके इन लॉज हैं और भी जो भाई बहन वगैरह घर में होते हैं। तो मतलब कि जो भी व्यक्ति आपके जितना करीब बैठेगा, उसका प्रभाव आपके जीवन के ऊपर उतना ही ज्यादा पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से ग्रह भी काम करते हैं। तो आप इसको समझिएगा और चार्ट में अप्लाई करिएगा, और बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और आप सबके सपोर्ट के लिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स बोलती हूँ। और साथ में जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं चैनल से, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और ये जो टॉपिक रिलेटेड वीडियोस होते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड, प्लीज इसको भी आप लोग देखा करिए।